हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। आज की क्लास में हम बात करेंगे 12 मई 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो आप हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन्हीं सेशन से। ये जो सारे बच्चे हैं अलग अलग पोजीशंस पर सिलेक्ट हुए हैं, तो आप भी कम से कम 10 दिन का ट्रायल लेकर देख सकते हैं एंड इसका रिजल्ट धीरे धीरे आप अपने मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में खुद देखेंगे। ठीक है, हमारे इन सेशंस की खासियत ये होती है कि हम सिर्फ आपका 20 to 25 मिनट्स लेते हुए बहुत सारा कुछ पढ़ाने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम आउटपुट आपको देने का सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ 15 करंट अफेयर्स नहीं करते बल्कि हम पुराना भी बहुत कुछ रिवाइज करते चलते हैं। ठीक है, एक सेशन करने के बाद आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपने सिर्फ इतने से टाइम में कितना कुछ नया पढ़ा और कितना कुछ आपने पुराना भी साथ साथ रिवाइज किया है। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है रिवीजन के साथ, मतलब हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बन गए हैं? इनका नाम है NS राजा सुब्रमणी। नेक्स्ट है मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ले ली है? ये हैं सुवेंदु अधिकारी, बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मेजॉरिटी वोट्स मिले थे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से पहले किस देश के एथलीटों पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया? तो ये देश है बेलारूस। अगला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, मतलब नेशनल टेक्नोलॉजी डे हमने कब सेलिब्रेट किया? 11 मई को। इस साल की हमारी थीम है समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार। नेक्स्ट है यूडाइस प्लस आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य ने शैक्षणिक वर्ष 2024 और 25 में प्राथमिक शिक्षा में 0 ड्रॉप आउट दर दर्ज की है? तो ये राज्य है झारखंड। नेक्स्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की भारत में अपराध 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साइबर अपराध के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए? ये राज्य है तेलंगाना। यहाँ पर 71.1 का औसत सामने आया था प्रति लाख जनसंख्या पर। शीर्ष 3 राज्य देखेंगे, पहले स्थान पर तेलंगाना था, दूसरे पर कर्नाटक और तीसरे पर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है मई 2026 में 41वां वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकतन 2026 किन 2 देशों के बीच संपन्न हो गया है? अमेरिका और फिलीपींस के बीच। ये इवेंट हुआ है फिलीपीन द्वीप समूह में विभिन्न स्थानों पर। नेक्स्ट है मई 2026 में यूनेस्को ने किस राज्य के लेप्चा समुदाय द्वारा निर्मित पारंपरिक रूसवाम पुलों की स्वदेशी इंजीनियरिंग तकनीक को संरक्षित करने के लिए साझेदारी की है? तो ये राज्य है सिक्किम। नेक्स्ट है मई 2026 में किस 14 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मात्र 5 सप्ताह में 3 मानदंड पूरे करके इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीत लिया? ये हैं अपार सक्सेना। अगला है मई 2026 में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये शहर है इंदौर। नेक्स्ट है मई 2026 में DRDO और भारतीय वायुसेना ने जगुआर विमान से स्वदेशी तारा ग्लाइड हथियार प्रणाली का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ पर किया है? तो ये हुआ है उड़ीसा तट के चांदीपुर से। नेक्स्ट है मई 2026 में भारत के 100वें न्यू जनरेशन डाकघर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलोंग में। अगला है असम के किस युवा वैज्ञानिक को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो शेखर सुमन बोरा को। नेक्स्ट है मई 2026 में भारत ने पहली बार किस शहर में अंतरिक्ष प्रणालियों और संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की 35वीं बैठक की मेज़बानी की है? तो ये है नई दिल्ली। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा की थी। बाकी चलिए बिना टाइम लेते हुए आज की अपनी क्लास अब हम स्टार्ट कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको करंट अफेयर्स या फिर GS की PDF चाहिए या फिर ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को
रेफ़र कर सकते हैं 9887479999। इसके अलावा यह है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, फ्री टेस्ट, प्री PDF, GS नोट्स एट्सेट्रा। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000+ GK GS की बुक हो गई, कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मई 2026 में लगातार 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो 5th टाइम ये एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए हैं पुडुचेरी के और इनका नाम है N रंगासामी। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने N रंगासामी को पुडुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। N रंगासामी ऑल इंडिया NR कांग्रेस पार्टी से हैं। N रंगासामी लगातार 5वीं बार यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है, पुडुचेरी विधानसभा में कुल 30 सीटें हैं। ऑल इंडिया NR कांग्रेस को 12 सीटें मिली हैं, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, DMK को 5 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 सीट और TVK को 2 सीट। ठीक है, तो यहाँ पर कौन नए मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो एक बार फिर से 5वीं बार यहाँ पर बने हैं मुख्यमंत्री N रंगासामी। ओके, कहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो रहे हैं याद रखिएगा। अभी हमने पीछे रिवीजन में देखा कि वेस्ट बंगाल में नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं, इनका नाम है शुवेंदु अधिकारी। ठीक है, पिछले दिनों हमने देखा था बिहार में भी नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो चुके हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने यहाँ से रेजिग्नेशन दिया था और यहाँ पर नए जो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे इनका नाम था सम्राट चौधरी। ठीक है, इसी तरह से अभी रिसेंटली तमिलनाडु में जो इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद यहाँ पर भी नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं, इनका नाम है C जोसेफ विजय। ठीक है, और इनका एक निक नेम भी है, बहुत ही फेमस नाम है थलपति विजय। ठीक है, और ये TVK पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो जहाँ जहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो रहे हैं उनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा डेफिनेटली। ओके, यहाँ पर पुडुचेरी की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1954 को। पुडुचेरी की राजधानी है खुद पुडुचेरी। उपराज्यपाल यहाँ पर कौन है? K कैलाश नाथन। लोकसभा में 1 सीट है इसकी, राज्यसभा में 1 सीट और विधानसभा की कुल सीटें हैं 30 चुनाव वाली। ओके, नेक्स्ट है, मई 2026 में प्रतिष्ठित उल्का पिंड मतलब मीटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? कहीं पर भी कोई भी महिला अगर पहली बार अपॉइंट होंगी तो वो इम्पॉर्टेंट है, और अगर इंडियन है तब तो डबल इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको सेलेक्ट किया गया है एज अ फेलो ऑफ द प्रेस्टिजियस द मीटियोरिटिकल सोसाइटी, ये कौन है? ये हैं कुलजीत कौर मरहास। डी ऑप्शन करेक्ट है। अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की प्रोफेसर हैं कुलजीत कौर मरहास। प्रतिष्ठित उल्कापिंड सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली ये पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। उन्हें सम्मान उल्कापिंडों, समस्थानिकों और प्राचीन ग्रही पदार्थों पर दशकों के उनके अग्रणी शोध के बाद मिला है। ठीक है, मीटियोरिटिकल सोसाइटी जो है ये उल्कापिंडों, अंतरिक्ष चट्टानों और सौर मंडल के इतिहास के अध्ययन के लिए समर्पित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1933 में और मुख्यालय कहाँ पर है? तो वर्जीनिया में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कुलजीत कौर मरहास। ओके, इसी के साथ थोड़ी सी चलिए हम चर्चित महिलाओं की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी CM कौन बनी थी अभी रिसेंटली महाराष्ट्र राज्य में? तो यहाँ पर ऑलरेडी डेप्यूटी CM कौन थे पहले? अजीत पवार, जिनका निधन हो गया था एक प्लेन क्रैश में, और उसके बाद फाइनली यहाँ पे सुनित्रा पवार जो हैं डेप्यूटी CM बनी। इसी के साथ ये फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी CM है महाराष्ट्र स्टेट की। ठीक है, इसी तरह से हमने बात करी थी कि फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर नेपाल के लिए कौन बनी थी अभी पिछले दिनों? इनका नाम था सुशीला कार्की। इनको एडिशनल PM बनाया गया था। ठीक है, और फाइनली अब यहाँ पर इलेक्शंस हो चुके हैं, तो अब इलेक्शन के बाद नए प्राइम मिनिस्टर नेपाल में कौन बन गए हैं? इनका नाम क्या है? इनका नाम है बलेन शाह। ठीक है, और कौन सी कंट्री में नई फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है? ये हैं जापान कंट्री के लिए। जापान में फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन बन गई थी? इनका नाम था सानाए तकाइची। ठीक है, तो ये सब रिवाइज करते रहा करिए, ये सारे क्वेश्चंस क्योंकि एवरग्रीन होते हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर 2026 में जो महिलाएं चर्चे में आईं उनके बारे में बात कर लेते हैं। फेमना मिस इंडिया 2026 का टाइटल जीता साध्वी सतीश सैल ने। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया सुसान कॉयल को। किस भारतीय महिला को प्रतिष्ठित विटले पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये थी बरखा सुब्बा और परवीन शेख। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बन गई? न्यायमूर्ति लिसा गिल।
एशिया क्षेत्र में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? बोरिम किम को। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के माध्यम से चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई? क्रिस्टीना कोच। कितने एस्ट्रोनॉट गए थे इस मिशन में? 4 गए थे, जिसमें से 3 मेल थे और 1 फीमेल थी। ठीक है, फीमेल जो है इनकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये हैं क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित विश्व युवा संसद 2026 में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए किसे चुना गया? तो ये हैं स्तुति प्रधान। नेक्स्ट है, महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कल्पना सोरेन को। नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद कौन बन गई? भूमिका श्रेष्ठ। तो ये कुछ महिलाएं हैं जो न्यूज़ में रहीं, इनको आप रिवाइज करते रहिएगा। नेक्स्ट है, भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा बन गया? फर्स्ट कैरिबियन कंट्री जिसने अडॉप्ट कर लिया इंडिया का यूपीआई, ये देश कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद और टोबैगो। डी ऑप्शन करेक्ट है। त्रिनिदाद और टोबैगो यूपीआई आधारित भुगतान सेवाएं शुरू करने वाला कैरिबियाई क्षेत्र का पहला देश है, जिससे भारतीय पर्यटक अब वहां पर भी यूपीआई और भीम जैसे एप्लीकेशन से सीधे भुगतान कर सकते हैं। ये जो कंट्री है इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन और मुद्रा यहाँ पर चलती है त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। इसके पहले कौन सी कंट्री थी जिसने अडॉप्ट किया था इंडिया का यूपीआई? ये देश था कतर। ठीक है, कतर 8th नेशन बना था जिसने इंडिया के यूपीआई को अडॉप्ट किया था। इसी के साथ कतर के भी पहले अगर हम देखेंगे तो 7 नेशंस और कौन से हैं जिन्होंने इंडिया के यूपीआई को अडॉप्ट किया है? पहला है आपका भूटान, सिंगापुर, यूएई, इसके अलावा मॉरिशस, नेपाल, ठीक है, और इसके अलावा फ्रांस है, श्रीलंका है। ठीक है, तो ये 7 नेशंस प्लस कतर प्लस ये वाला कंट्री जो है त्रिनिदाद और टोबैगो, ये सारी कंट्रीज इंडिया के यूपीआई को अडॉप्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट है, मई 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नए हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बन गए हैं? कृष्णा स्वामीनाथन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को देश का नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया। 31 मई 2026 को वो कार्यभार संभालेंगे और वो रिप्लेस कर रहे हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को। ठीक है, तो ये आपका डिफेंस रिलेटेड रिसेंट अपॉइंटमेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। पीछे हमने देखा कि हमारे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी अपॉइंट हो चुके हैं, इनका नाम है NS राजा सुब्रमणी। फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने रिवीजन में किया था। और ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? ये रिप्लेस कर रहे हैं जनरल अनिल चौहान को। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 हमने कब मनाया? इंटरनेशनल नर्सेज डे हम सेलिब्रेट करते हैं 12 मई को। ये दिन आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन की सालगिरह के अवसर पर मनाया जाता है। इस साल की हमारी थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है 12 मई। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 13 मई को ऐसा कुछ खास दिन नहीं होता। 11 मई को हमने पीछे देखा आपका होता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, और नेक्स्ट है 10 मई। 10 मई को होता है आपका वर्ल्ड ल्यूपस डे। ओके, ये एक बीमारी है, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। प्लस इस साल हमने इंटरनेशनल मदर्स डे भी सेलिब्रेट किया है इस दिन। आपको बताना है कि वैसे यूजुअली हम मदर्स डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ लॉन्च की गई? ये दुनिया की पहली स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम है और इसको लॉन्च कर दिया गया है गैलापागोस द्वीप समूह पर, जो कि इक्वाडोर कंट्री में लोकेटेड है। जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गैलापागोस द्वीप समूह के फ्लोरियाना द्वीप पर विश्व की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली शुरू की गई। ये प्रणाली वास्तविक समय में वन्य जीवों की निगरानी के लिए लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम कैमरा ट्रैप, स्मार्ट ट्रैप और पशु ट्रैकर्स का उपयोग करती है। सो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, गैलापागोस द्वीप समूह, जो कि इक्वाडोर कंट्री में है। इक्वाडोर कहाँ पर है? ये नॉर्थ वेस्टर्न साउथ अमेरिका में लोकेटेड एक कंट्री है और यहाँ की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है क्विटो। ठीक है, नेक्स्ट है, मई 2026 में किस भारतीय शिक्षिका को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026 से सम्मानित किया गया? कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स प्रेजेंट किया गया है सोमा मंडल को। बी ऑप्शन करेक्ट है। दिल्ली की विज्ञान शिक्षिका हैं सोमा मंडल, इनको प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें इस पुरस्कार के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्र का विजेता चुना गया है। सोमा मंडल को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन शिक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये ऑनर दिया गया। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, सोमा मंडल। कैम्ब्रिज डिक्शनरी की हम यहाँ पर बात करेंगे तो 2025 में इन्होंने अपना वर्ड ऑफ द ईयर किस वर्ड को बनाया था? ये वर्ड था पैरा सोशल। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है एक तरफा अटैचमेंट या एक तरफा रिलेशनशिप जो लोग यूजुअली फील करते हैं सेलिब्रिटीज़ के साथ में। ठीक है, इस चीज़ को कहा जाता है पैरा सोशल। ओके,
नेक्स्ट है, भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली गुणवत्ता संवर्धन के लिए सामयिक विश्लेषण और नीतिगत रोड मैप शीर्षक वाली रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी कर दी है? स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया नाम की रिपोर्ट हाल ही में पब्लिश की नीति आयोग ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि कक्षा 10 के बाद उच्च ड्रॉप आउट दर, कमज़ोर शिक्षण परिणाम, शिक्षकों की कमी और खंडित स्कूली संरचनाएं शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में 7.3 लाख प्राथमिक विद्यालय जो कक्षा 1 से लेकर 5 हैं, वहीं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या घटकर 1.64 लाख रह गई है। लगभग 5% स्कूल ही कक्षा 1 से कक्षा 12 तक निरंतर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये भी बताया गया रिपोर्ट में कि देश भर के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में लगभग 11 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इसमें यह भी बात हुई है कि अभी केवल 54% सरकारी स्कूलों में ही सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन और कंप्यूटर लैब की सुविधा है। इसे 2030 तक 100% करने का हमने टारगेट बनाया है। तो रिपोर्ट के अंदर क्या है, ये आपको सिर्फ ऐसे राइटिंग में काम आएगा, मेंस वगैरह के पेपर्स में। यूजुअली आपका जो वनडे एग्जाम होता है इसमें सिर्फ यही पूछा जाएगा कि ये रिपोर्ट किसने दी है, तो नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग का फॉर्म हुआ था 2015 में, किसको रिप्लेस करके? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। इसमें 2 रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं अभी रिसेंटली। नीति आयोग में नई CEO कौन बन गई हैं? इनका नाम है निधि छिबर। ठीक है, ये हमारी रिसेंटली अपॉइंटेड CEO हैं नीति आयोग के। और यहाँ पर नए वाइस चेयरपर्सन भी अपॉइंट हुए हैं। नए वाइस चेयरपर्सन यहाँ पर कौन बन गए हैं? इनका नाम है अशोक कुमार लाहिरी। तो ये 2 रिसेंट अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन हैं नीति आयोग के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है, मई 2026 में आर्मेनिया में आयोजित यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन सा बन गया? फर्स्ट नॉन यूरोपियन नेशन जिसने अटेंड किया यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट को, जो कि आर्मेनिया में हुआ, ये है कनाडा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कनाडा आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में आयोजित यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाला पहला गैर यूरोपीय देश बना। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी इस शिखर सम्मेलन में एक विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए और ये इसका 8वां संस्करण था। थीम क्या रखी गई इस इवेंट के लिए? इस साल की हमारी थीम थी भविष्य का निर्माण, यूरोप में एकता और स्थिरता। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन कनाडा। बात करेंगे यहाँ पर यूरोप की, तो 21st नेशन कौन सा है जिसने यूरो जोन में एंट्री ले ली है? ये देश कौन सा बन गया है? ये है बुल्गारिया। अभी ये भी जनवरी 2026 का आपका करंट अफेयर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय कैबिनेट ने वंदे मातरम के अपमान या इसके गायन में बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाने के लिए किस अधिनियम एक्ट में संशोधन की मंजूरी दे दी है? कौन से एक्ट की यहाँ पर बात हो रही है? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। ठीक है, इस संशोधन का उद्देश्य है वंदे मातरम को वही कानूनी सुरक्षा प्रदान करना जो वर्तमान में राष्ट्रगान और भारतीय ध्वज को प्राप्त है। अब राष्ट्रीय गीत का अपमान करने पर 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, वंदे मातरम की रचना प्रसिद्ध बंगाली कवि और उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी और ये उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया जो उन्होंने 1882 में लिखा था। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 2026 और 27 के सत्र के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य बढ़ाकर कितना कर दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने FRP इंक्रीज किया है शुगर केन का 2026 और 27 के सीजन के लिए। ये प्राइस इन्होंने रखा है 365 रुपये प्रति क्विंटल। ए ऑप्शन करेक्ट है। केंद्र सरकार ने चीनी सीजन 2026 और 27 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य 10 रुपये बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। ये वृद्धि 10.25% की रिकवरी दर के लिए है। यहाँ पर FRP की बात करेंगे तो ये न्यूनतम मूल्य होता है जिसे चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को चुकाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इसका निर्धारण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो करेक्ट आंसर है 365 रुपये प्रति क्विंटल। अगला है, मई 2026 में 5वीं ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था नेताओं की शिखर बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? ये 5th एडिशन था ब्रिक्स सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन लीडर्स के मीटिंग का और ये इवेंट कहाँ पर हो रहा है? आंसर है इंडिया के बेंगलुरु शहर में। सी ऑप्शन करेक्ट है। वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस इवेंट के लिए थीम था शहरी गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन की सुगमता।
बैठक का समापन बेंगलुरु घोषणा और ब्रिक्स एसएआई कार्य योजना 2027 और 28 को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ था। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। अगर आपको सिर्फ इतना पता होता कि इस साल ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है तो आप दो ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट कर सकते थे कि अगर इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है तो रशिया और साउथ अफ्रीका में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, राइट। तो आपको इसमें चूज़ करना था कि क्या ये इवेंट नई दिल्ली में हुआ या फिर बेंगलुरु में हुआ। तो इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी कई बार यूज़ कर सकते हैं। और सपोज़ अगर यहाँ पर ऐसा ऑप्शन होता कि यहाँ इंडिया नहीं लिखा होता तो फिर आप बिना पढ़े यहाँ पर टिक कर सकते थे इंडिया के बेंगलुरु में ये इवेंट हुआ। ठीक है, अभी पिछले दिनों ब्रिक्स सेकेंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग के बारे में हमने बात की थी। इसके लिए कौन सी जगह वेन्यू है? केरला का थिरुवनंतपुरम। ठीक है, और जो फर्स्ट एडिशन था एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग का, उसके लिए कोई फिजिकल जगह नहीं चूज़ की गई थी बल्कि ये वर्चुअल तरीके से कंडक्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है मई 2026 में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल के एडवांस वर्जन मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया है? ये टेस्ट कंडक्ट किया गया उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल का ये परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से किया। इस मिसाइल में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक की मदद से एक ही मिसाइल कई अलग अलग जगहों पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकती हैं और कई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। ओके, यहाँ पर याद रखिएगा कि जो अग्नि सीरीज़ की आपकी मिसाइल्स होती हैं ये कैसी मिसाइल्स हैं? ये आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक 6 पुरस्कार जीत लिए? नेशनल पंचायत अवार्ड्स अनाउंस कर दिए हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने और इसमें 6 अवार्ड्स जीते हैं कर्नाटका राज्य ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। त्रिपुरा के सिपाही जिला को देश की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में चुना गया। असम की न्यू नपाम को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला है। विजेता पंचायतों को उनकी श्रेणी के आधार पर 50 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। शीर्ष 3 राज्य देखेंगे तो फर्स्ट पर है कर्नाटका, सेकंड पर आंध्र प्रदेश और थर्ड पर उड़ीसा। आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन कर्नाटका। हमारे मिनिस्टर कौन है पंचायती राज के लिए? इनका नाम है मिस्टर राजीव रंजन सिंह। ठीक है, इनका एक निक नेम भी है जिससे काफ़ी फेमस है और इनका नाम एक और है लल्लन सिंह। ओके, ये हमारे हैं मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। नेक्स्ट है मई 2026 में टेड टर्नर का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस प्रसिद्ध समाचार नेटवर्क के संस्थापक थे? हाल ही में टेड टर्नर का निधन हुआ एट द एज ऑफ 87 ईयर्स और ये फाउंडर थे CNN के लिए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टेड टर्नर प्रसिद्ध समाचार नेटवर्क CNN के संस्थापक थे। वो संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक थे। उन्होंने 1980 में दुनिया के पहले 24 घंटे चलने वाले समाचार चैनल के रूप में CNN की स्थापना की थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन CNN। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपने ये हमारी क्लास पसंद की होगी। चलिए आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मई 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया? दूसरा क्वेश्चन है, मई 2026 में किस भारतीय शिक्षिका को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026 से सम्मानित किया गया? और तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक 6 पुरस्कार जीत लिए हैं? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आपको पसंद आया हमारा कंटेंट तो प्लीज़ आप इनको दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको आपके मॉक टेस्ट या एग्जाम्स में हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट में डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स आते हैं चैनल पर वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स इस तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999, ठीक है। ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है।